तो व्हाट इज मेडिटेशन? कि आपके अंदर जो आत्मा के गुण हैं उनको प्रकट करना मन से, वचन से, कर्म से, वो मेडिटेशन है। पर पहले उसको अपने अंदर में पहचानना कि वो आपके पास है। कोई बलशाली व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका बल भी सोया हुआ है, पर जब जागता है तो उसको पता चलता है कि मैं कितना बलशाली हूँ। तो ये आत्मा भी अब जैसे सोई हुई है ज्ञान की नींद में, और हम अपने आप को देह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए जो आत्मा की शक्ति है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, जो आत्मा में समाई हुई है, वो हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आपको भूख लगती है तो आप भोजन खाएंगे, वो बाहर से आएगा। आपको प्यास लगती है, पानी पिएंगे, वो बाहर से आएगा। हवा चाहिए, सफोकेशन हो रहा है, चलो खिड़की खोलो, दरवाज़ा खोलो, हवा चाहिए, वो बाहर से आएगा। बस शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, वो बाहर से नहीं आएगा। ये मांगा नहीं जाता है, ये अंतर से अनुभव किया जाता है। इट इज़ ऑल इन योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। इसलिए वो अनुभव हम मेडिटेशन से कैसे करें? तो राजयोग कोई ये नहीं कि बस आपको एक मंत्र देंगे और आप उस मंत्र का जाप ही करते रहो। नहीं, राजयोग माना ज्ञान के आधार पर योग। ज्ञान, समझ, विजडम जो अंतर से आता है। अपने आप को पहचानो, ईश्वर को पहचानो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ जाना है। तो इन सब का जब जवाब बुद्धि मन को देती है तो मन को काम मिल जाता है। थॉट, फूड फॉर थॉट मिल जाता है मन को कॉन्टेम्पलेशन करने के लिए। इसलिए ये ज्ञान योग है। काम तो हाथों से करना होता है, पर मन बुद्धि में कितना वेस्टेज है। व्यर्थ सोच कितने चलते हैं, नेगेटिव सोच कितने चलते हैं। पर मन को काम दे दिया तो मन रूपी बच्चा चंचलता नहीं करेगा, वो बिजी हो जाएगा और ही पॉजिटिविटी में, क्रिएटिविटी में। तो इसीलिए ये ज्ञान योग है। फिर ये सहज योग है, इजी। कोई विशेष पोस्चर की ज़रूरत नहीं, आराम से चलते फिरते खाते पीते भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये बुद्धि योग है। बुद्धि मन को दिशा दे और मन इंद्रियों को दिशा दे। अभी क्या है, रिवर्स है। होना चाहिए, कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो। तो मन का काम सोचना है, बुद्धि का काम निर्णय लेना है, और फिर इंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म करे। सोच समझ कर कर्म करो। पर होता क्या है, जब हम ईगो में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो सोच समझ कर नहीं करते हैं। एक्सटेम्पो, बस कर लिया, गुस्सा कर लिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दी, गोली चला दी, विदाउट थिंकिंग कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और वो एक्शन जो हो गया एक्सटेम्पो, उसके बाद फिर बुद्धि चलती है, अरे ये क्या किया मैंने, ये तो मैंने गलत किया। तो फिर बुद्धि काम करती, फिर मन काम करता है, अरे अभी क्या करें। फिर मन सोचने लगता, अभी क्या करें। तो कर्म के बाद समझ, समझ के बाद सोच। और होना क्या चाहिए, पहले सोच, फिर समझ, फिर कर्म। क्योंकि बुद्धि वो निर्णय देगी, अंतरात्मा की आवाज़ आपको सही दिशा देगी। क्योंकि मन तो इंद्रियों के वश है भी, चलो मान भी लिया, परंतु अगर मन शांत रहना जानता है और बुद्धि की आवाज़ जो आत्मा की आवाज़ है वो सुनता है, तो फिर कई गलत कर्मों से हम बच जाएंगे। नहीं तो बाद में कितना पश्चाताप होता है। इसलिए बुद्धि योग है। बुद्धि, मन और बुद्धि ये आत्मा के दो पंख हैं जो हम परमात्मा में लगाते हैं, और वो शक्ति हम परमात्मा से लेकर के बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर फिर मन को शक्ति देकर के इंद्रियों से कर्म करते हैं। इसलिए बुद्धि योग, फिर ये कर्म योग भी है, क्योंकि कर्म तो हाथों से करना है, पर मन तो परमात्मा में लगाना है।
पर क्यों दुनिया में कर्म योग को सही रूप में नहीं समझते हैं? क्यों? वो क्या समझते? कर्म से योग है। हम कहते कर्म से योग नहीं है, कर्म में ईश्वर से योग है। हाथ कर्म करे, मन तो न जाने बेलगाम घोड़ा होके भटक रहा है, तो मन ईश्वर में हो। इसीलिए गीता के अंदर बहुत सुंदर कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर पूर्ण अधिकार हो, मन बुद्धि भले लगे पर इंद्रियां सेवक बन के कर्म करे, पर फल की इच्छा ना हो। तो फल की इच्छा मन में तब नहीं होगी जब वो ईश्वर की याद में वो करेंगे, अपने को निमित्त समझ करके करेंगे। इसीलिए बहुत सुंदर ग्रंथ के अंदर लिखा है, करन करावन आपे आप मानुष के नाई हाथ। हाँ, ईश्वर ही करता कराता, मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन इसका उल्टा अर्थ लोग ले लेते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब भगवान के हाथ में है। तो किस चोर ने चोरी की, ये भी भगवान के हाथ में है, भगवान ने की। फिर पुलिस ने उसको पकड़ा, वही भगवान ने किया। हाँ, फिर उसको जेल में डाला, वही भगवान को डाला। तो अब ये तो गलत हो गया ना, जो करेगा सो भरेगा। पर ये भावनात्मक स्थिति है कि मैं तो निमित्त हूँ, उस ईश्वर की शक्ति से ये काम हो रहा है, तो गलत काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कर्म योग है। फिर भक्ति योग है। भक्ति योग का मतलब क्या है? परमात्मा से प्रेम। भक्ति माना ईश्वर से सच्चा प्रेम। वो प्रेम अगर ईश्वर से है तो मन जाएगा कहाँ? और कहीं नहीं जाएगा। और फिर संन्यास किसका? विकारों का, न कि घर गृहस्थी का या जिम्मेदारियों का, बुराइयों का संन्यास। और उसके बाद हमारा मन इतना समत्वता में आता है, इट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस। मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय सब में समान रहते हैं, क्योंकि